Assalamualaikum. Welcome back to my channel Little Time with Amna. It's me, Amna. Hope all of you are doing good. आज की मेरी वीडियो शेप्स के बारे में है और आप लोगों को मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ शेप जो होते हैं एलिमेंट ऑफ आर्ट होते हैं एंड ये बेसिक्स में आते हैं. वी हैव टू लर्न देम इफ़ वी वांट टू ड्रॉ. अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें शेप्स के बारे में जानना और उन्हें ड्रॉ करना आना चाहिए. ठीक है. अब शेप्स की डेफिनेशन क्या होती है? इन द स्टडी ऑफ आर्ट अ शेप इज फ्लैट enclosed space, a bounded 2D. What I'm saying? 2D यानी two-dimensional form that has both length and this is called length and this is width. कैसे? Like मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और ये उसकी लेंथ है एंड ये उसकी विड्थ है. अब शेप्स की जो बाउंड्रीज हैं वो हम अब जो शेप्स की बाउंड्रीज हैं वो हम डिफरेंट एलिमेंट से जाहिर कर सकते हैं, जैसा कि कलर्स, टेक्सचर एंड वैल्यू etc. अब हम 2D शेप्स को 3 डायमेंशनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी. अब हम चलते हैं बेसिक शेप्स की तरफ. बेसिक शेप्स कौन सी होती हैं? हम बचपन से इनके बारे में पढ़ते हैं. जो ज्योमेट्रिकल होती हैं, लाइक हमारे मैथमेटिक्स में हमें बताई जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं. हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल etc. These are called basic shapes. Shape play important roles in the creation of art. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें शेप्स ड्रॉ नहीं करनी आती, हम कभी भी ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर सकते. सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए. लाइन क्या होती है? एक डॉट से स्टार्ट होती है और दूसरे डॉट पे लाइन के थ्रू हम शेप्स क्रिएट करते हैं जो एक तरह से बंद हो जाती हैं, क्लोज, आपस में जुड़ जाती हैं एक पॉइंट पे जाकर. ठीक है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. अब शेप्स की 2 काइंड्स होती हैं. फर्स्ट आर जियोमेट्रिक, जो हम थ्रू आउट हमारी स्टडीज में इसके बारे में लर्न करते हैं, जानते हैं, समझते हैं. ये हमारे मैथमेटिक्स का हिस्सा होती है. ठीक है. और मैंने इनको आपको ऑलरेडी बेसिक शेप्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट अगेन आई कैन ड्रॉ फॉर यू स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल etc. अब ज्योमेट्रिकल शेप्स मोस्टली मैन मेड होती हैं. हम अपने आस पास, अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी मैन मेड चीज़ें देखेंगे, लाइक हमारी बिल्डिंग्स, हमें उनमें बहुत सी शेप्स नज़र आएंगी. हमारे घर शेप्स नज़र आएंगी हमें. ओके. लाइक अदर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाइक एक काइट जिसमें हमें बहुत सी शेप्स नज़र आएंगी. ऑल आर मैन मेड. हमारी स्टेयर्स, घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड हैं, वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में होती हैं. अब दूसरी होती हैं ऑर्गेनिक,
जो नेचुरल होती हैं और हम इन्हें बायोमॉर्फिक भी कहते हैं। अब ये यूजुअली कर्व शेप से बनाई जाती हैं। और बनाई क्या जाती हैं, दीज आर नेचुरल, ये हमें हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। हम अपने आसपास देखें तो हमें हमारे सन सॉरी और हमारी बॉडी पार्ट्स, हमारी सराउंडिंग्स में, एज आई टोल्ड यू, क्लाउड्स, moon, okay, and sceneries. These are organic natural shapes, biomorphic. As I told you, हम इन्हें biomorphic भी कहते हैं। organic natural shapes होती हैं, ये curved line से mostly draw की जाती हैं। इनको हम मेजर नहीं कर सकते, ये इरेगुलर शेप्स होती हैं। इरेगुलर शेप्स कौन सी होती हैं, जो मेसी होती हैं, हम उनको मेजर नहीं कर सकते। हमारे लीव्स, ओके, ट्री, अ बर्ड, any kind of natural shape एंड ज्योमेट्रिकल वो होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, हम उनको प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं, उनके एजेस होते हैं। बहुत सिंपल होता है शेप्स को जानना, समझना और इन्हें ड्रॉ करना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉ करते हैं पहले शेप से। हमारा बचपन में सबसे पहला सीनरी, लैंडस्केप ही शेप्स से बना होता है। हम 3 माउंटेन्स ड्रॉ करते हैं और हम उनको ऐसे क्लोज कर देते हैं। हम एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक हर्ट ड्रॉ करते हैं, जो सब शेप से बनती है। ओके, अब मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी हैं ताकि हम बच्चों के लिए इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकें। सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको दूंगी ज्योमेट्रिकल शेप्स की, जो कि ये हैं। हमारी बिल्डिंग्स, हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन जो हुई हुई है हम लोगों की खुद की, जो कि नेचुरल नहीं है, गॉड मेड नहीं है, अल्लाह ने नहीं बनाई, हम इंसानों की बनाई हुई हैं। हमें उसमें बहुत सी हमारी विंडोज़, डोर्स, बिल्डिंग्स में अब कंस्ट्रक्शन ऐसी ऐसी हो रही हैं, सीलिंग्स हो रही हैं, वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं, लेकिन सब शेप से होती हैं और मेजर करके की जाती हैं, ताकि कहीं से भी कोई चीज़ 1 इंच भी आगे पीछे हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी गिर जाती हैं, बिकॉज उनकी मेजरमेंट्स ठीक से नहीं हुई होती और उन्हें ठीक से बनाया नहीं जाता। इसी तरह मेरे पास कुछ और शेप्स की एग्जांपल्स हैं। I cut it out, a circle, oval, a big heart, square, rectangle, and a triangle. Hope you understand what I'm saying and what I'm showing to you. मेरे पास एक बहुत आला मेरी खुद की बनाई हुई एक पेंटिंग एग्जाम्पल है। मैं पेंटिंग को आला नहीं कह रही क्योंकि मैं खुद जज नहीं कर सकती, मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि मेरे सामने ये पेंटिंग मेरी आई, वाटर कलर पेंटिंग है, जिसमें मुझे दोनों चीज़ें नज़र आई, ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिक शेप्स बोथ। लुक एट दिस पेंटिंग ऑफ माइन। I painted a heart here in which you can see the shapes, okay, geometrical shapes and some organic shapes like these. Hope you are understanding what I am showing to you. Some natural shapes we can find
them in nature. Flowers, how beautiful are these, कितने प्यारे कलर्स हैं. A teddy and एक ऑर्गेनिक शेप की एग्जांपल मेरे पास ये डोली है, माय की चेन, क्यूटी. Okay, hope you understand what I explain today to you about shapes. In my next video, I will teach you about 3D shapes, और वो थोड़ी लेंथी होंगी एक्सप्लेन करना, बिकॉज उन्हें अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है. उसमें थोड़ी मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें टेक्सचर देना पड़ता है, वैल्यू देनी पड़ती है, शेडिंग्स देनी पड़ती हैं. मैं आपको शेडिंग्स के बारे में भी बहुत कुछ सिखाऊंगी, क्योंकि शेडिंग बहुत तरह की होती है और उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है. ये सब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में आते हैं. जब तक हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कंप्लीट नहीं होते, मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियोस अबाउट पेंटिंग्स, लैंडस्केप्स ड्रॉ करना, डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करना, पोर्ट्रेट, ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग मैं आपको नहीं सिखा सकती, बिकॉज बेसिक्स जानना ज़रूरी है. जब तक बेसिक्स नहीं आएंगे हम आगे कुछ भी नहीं सीख सकते.